जयपुर में गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 15 विधायकों ने शपथ ले ली है। ग्यारह ने कैबिनेट मंत्री, 4 बने राज्य मंत्री। हेमाराम चौधरी ने सबसे पहले ली मंत्री पद की शपथ, महेश जोशी, विश्वेंद्र सिंह भी बने मंत्री। 3 महिला विधायकों ने भी शपथ ली, ममता भूपेश, शकुंतला रावत, जाहिदा खान को मंत्री बनाया गया। गहलोत पायलट फैनों को संतुष्ट करने का प्रयास, 4 दलित विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। सचिन पायलट कैंप से बनाए गए 5 मंत्री, इनमें से 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा। बीएसपी से कांग्रेस में आने वाले 6 विधायकों में से केवल 1 को मंत्री पद मिला, राजेंद्र गुढ़ा बने राज्य मंत्री। मंत्री नहीं बनाए जाने वाले विधायकों के लिए 22 नए पद, 7 बनेंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार, 15 होंगे संसदीय सचिव। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार शपथ ग्रहण के बीच उभरे विरोध के स्वर, विधायक बाबूलाल बैरवा ने किया विरोध। सफिया जुबैर और विधायक दीपचंद खड़िया ने भी बुलंद की विरोध की आवाज, नाराजगी के साथ पहुंची जयपुर। पीएम मोदी के 3 दिन के यूपी दौरे का आज अंतिम दिन। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ ट्वीट की तस्वीर, सीएम के कंधे पर हाथ रखे पीएम उन्हें कुछ समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी ने ट्वीट में लिखा, प्रण और अर्पण का उल्लेख, नया भारत बनाने की बात। पीएम मोदी संग योगी की ट्वीट की हुई तस्वीर पर कांग्रेस का व्यंग्य पूछा, आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला गया है। जयपुर पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी, मुख्यमंत्री गहलोत और अजय माकन से मिले। आंदोलन को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की सिंगू बॉर्डर पर बैठक, एमएसपी समेत किसानों के दूसरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री को लिखेंगे पत्र। कल लखनऊ में होगी किसानों की महापंचायत, 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जुटेंगे किसान। किसानों की अगली बैठक 27 नवंबर को, 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान। सरकार के साथ टेबल पर चर्चा करने को राकेश टिकैत की वकालत, कहा बाकी सभी मुद्दों पर हम करेंगे बात। यूपी के मुजफ्फरनगर में हिंद मजदूर किसान समिति ने बिल वापसी पर जताया अपना विरोध, कहा किसानों की बेहतरी के लिए था यह कानून। साक्षी महाराज ने कृषि कानूनों पर वापसी पर पीएम मोदी का जताया आभार, कहा बिल तो बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर हम वापस ले आएंगे। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बयान, दोबारा बनेगा कानून। प्रियंका गांधी का सरकार पर वार, कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का अधिकार लूटने वाले कानून का होना चाहिए नाश। ओबीसी की मांग, सरकार तुरंत कानून वापसी का लाए अध्यादेश, चुनाव की मजबूरी में लिया बताया निर्णय। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी, सूत्रों की खबर। सोमवार यानी कि कल से 2 दिन के उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा, चुनाव की रणनीति पर करेंगे बात। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल, हरिद्वार में रोड शो किया। केजरीवाल ने की 3 परलोक की बात, कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो हिंदू मुस्लिम और सिख सभी को मुफ्त में कराएंगे तीर्थ यात्रा। हरिद्वार में ऑटो टैक्सी ड्राइवर से मिले केजरीवाल, अजय कोठियाल को सीएम बनाने के लिए वोट देने की मांग। 22 नवंबर से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे केजरीवाल, मेगा मिशन की शुरुआत। दिल्ली में संत ईश्वर कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत, कहा 75 वर्षों में जितना विकास होना चाहिए था बिल्कुल नहीं हुआ। भागवत बोले, हम जय श्री राम बहुत जोर से कहते हैं, लेकिन श्री राम जैसा हमें बनना भी होगा। गोरखपुर में सीएम योगी 1400 लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। त्रिपुरा के अगरतला में टीएमसी नेता सयानी घोष की गिरफ्तार, हत्या की कोशिश में गिरफ्तार। सयानी घोष को लेकर थाने पर हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। भारतीय नौसेना की बढ़ गई शक्ति, स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस से विशाखापट्टनम की नौसेना में बेड़े में एंट्री।
मुंबई डॉकयार्ड में आयोजित आईएनएस विशाखापट्टनम की कमिश्निंग सेरेमनी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे उपस्थित। अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस आईएनएस विशाखापट्टनम, ब्रह्मोस, बराक जैसी मिसाइलें इस पर तैनात। ग्रेटर नोएडा में योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली शासन से मंजूरी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 स्थित 1000 एकड़ में फिल्म सिटी बनाने का किया गया ऐलान। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का बयान, कहा प्रदेश में प्रधानमंत्री जल्द ही सरयू परियोजना का करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजॉन को फिर से दी चेतावनी, का ड्रग्स का व्यापार करने वाली कंपनी से बनाकर दूरी रखिए। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बारिश से हाहाकार, पेन्ना नदी में बाढ़ से हाईवे पर ट्रैफिक जैम। कश्मीर में ठप पड़े पर्यटन उद्योग में लौट रही है राहत, कोरोना केस में आई कमी से लौट रहे हैं घाटी में पर्यटक। हैदराबाद में कोरोना को मात देकर 6 महीने बाद घर लौटा एक शख्स, बीमारी की दूसरी लहर में अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल, मोबाइल वैन के माध्यम से घर घर तक पहुंचाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,488 नए मामले, 313 की मौत। अब तक 116 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग गई वैक्सीन। पिछले 24 घंटों में 67 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 4 राज्यों में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोमवार को करेंगे यानी कि कल बैठक। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी में पहला डोज 70% से भी कम। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम लाएगी सरकार। साप्ताहिक या मासिक ड्रॉ में दोनों डोज लेने वाले लेंगे हिस्सा। गुजरात में सोमवार को पहली से 5वीं क्लास के बच्चों के खुल जाएंगे स्कूल। सरकार का बयान, पूरी तरह से हम हैं सेफ। जोधपुर में सड़क पर ऑटो वाले और बाइक वाले गुट के बीच जमकर मारपीट, 3 घायल। लखनऊ में पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, फर्जी दस्तावेज बनाने की दोनों तैयारी में। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने नकली दवा बनाने वाली 4 फैक्ट्रीज का भंडाफोड़ किया। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने जब्त की 5 करोड़ की ड्रग्स, एक पेडलर गिरफ्तार। मिर्जापुर में तीसरे हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, मामूली बात पर छोटे भाई ने बड़े भाई के परिवार की ही हत्या कर दी। पानीपत में स्पा सेंटर में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, 2 लड़कियां गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डीएसपी की गाड़ी ने 11 साल के मासूम को कुचला, मौके पर मौत। कटिहार में गीदड़ का खौफ, 40 गांव वालों को अब तक घायल कर चुका है। झांसी में ट्रैक्टर ट्रक की टक्कर, 2 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। मध्य प्रदेश के विदिशा में प्रेमी जोड़े ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। मुजफ्फरपुर में नाबालिग से रेप के बाद हत्या, 3 के विरुद्ध केस। पटना सिटी में बस एजेंट की गोली मारकर हत्या, आपसी रंजिश का मामला। यूपी के शाहजहांपुर में मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं की बिक्री का खुलासा, पुलिस ने सारा सामान जब्त किया। बिहार के वैशाली में 9 देसी बम बरामद, पुलिस कर रही है जांच। पटना में एक मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूदी, आत्महत्या की तस्वीरें कैमरे में कैद। कोलकाता में भारत ने न्यूजीलैंड को जीत के लिए 185 रनों का लक्ष्य दिया, टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 56 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के जड़े। ईशान किशन ने 29 रन की पारी खेली, वेंकटेश अय्यर ने बनाए 20 रन। सीरीज में 2-0 से आगे है भारत, आज का मैच जीतकर 3-0 से श्रृंखला कब्जा करने का अवसर। जोकोविच को हराकर एटीपी फाइनल में पहुंचे ज़्वेरेव, खिताब के लिए रूस के डेनियल मेदवेदेव से होगा मुकाबला। नीदरलैंड्स में कोरोना प्रतिबंधों के विरुद्ध प्रदर्शन में 5 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल। बढ़ती कोरोना से जूझ रहे ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साबित जावेद ने कहा, हर रोज हम 4 लाख लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं। बेलारूस सीमा पर शरणार्थी संकट के बीच पोलैंड के प्रधानमंत्री ने तोड़ी अपनी चुप्पी, बोले एक नए तरह के युद्ध से लड़ रहा है पोलैंड।
इजराइल फिलिस्तीन के बीच 4 दिन में दूसरी भिड़ंत। फिलिस्तीन के एक हमलावर को इजरायली सुरक्षा बलों ने मार गिराया। राजनीतिक संकट से जूझ रहे यूरोपीय यूनियन के सबसे करीब देश बुल्गारिया में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुआ मतदान। यौन शोषण के आरोप में घिरे ब्रिटिश समाज सुधाकर गैस्लिन मैक्सवेल का केस सुलझाएगी 230 सदस्यों की ज्यूरी। इटली के कोस्ट गार्ड ने 350 अफ्रीकी शरणार्थियों की बचाई जान। भूमध्य सागर पार करने वक्त इनका किया गया रेस्क्यू। फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के कोच ने दिया इस्तीफा। 7 में से 5 मैच हारने के बाद इस्तीफा। इजराइल के तेल अवीव में फैशन शो में पुराने कपड़ों के इस्तेमाल का हुआ विरोध। फिल्मकार अकीरा कुरोसावा की फिल्म के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम की ऑस्कर विजेता एमी वाडा का हुआ अंतिम संस्कार।